तो हे गाइस, विनर दिस साइड। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। अब भाई 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स क्या है? आप में से कई बच्चे होते हैं जो बड़ी बड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हैं रूल्स के ऊपर, तो ये वीडियो वैसी रहेगी। इसमें मैंने सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं जो किसी को भी स्किप नहीं करने चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें आपके लिए छाट छाट के निकाल निकाल के डाल दिए हैं। और एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी रहेगा आपका ग्रामर के लिए, ठीक है। जिस बच्चे का पेपर पास हो, वो देखना चाहता हो इसे, वो 4-5 दिन में ग्रामर कवर करना चाहता है, तो वो 150 इंग्लिश की ये जो ग्रामर के रूल्स हैं उसके बहुत काम आएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल आपका आता है, रूल नंबर 1। क्या कह रहा है? इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी वन एसेट्रा, द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन प्लूरल फॉर्म। However, the verb pronoun etc that come in the later part of the sentence will be in singular form। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, आप ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है भाई, जब भी वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये जो ऑफ वाले हो ना, ऑफ वाले, नन ऑफ, जितने भी ये दे रखे हो, मोटी मोटी मेरी बात सुनो आप, मैं आपको आप ही की भाषा में समझाता हूँ। जब भी आपको ये दे रखी हो, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, बेसिकली इस ऑफ का मतलब क्या है? इस ऑफ का मतलब है कहीं से चॉइस करना, कहीं से चूज करना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐसी पेयरिंग दे रखी हो ऑफ 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 से, तो जो भी इनके बाद नाउन आए या कोई भी प्रोनाउन आए, जो भी इनके ठीक बाद, इमीडिएटली आफ्टर देम कोई भी इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो वो आपका कैसी फॉर्म में होगा? वो आपका प्लूरल होगा। मैं भी आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा बहुत अच्छे से। प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। मतलब वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद कोई भी आपको नाउन है तो वो भी प्लूरल फॉर्म में है, कोई प्रोनाउन है तो वो भी प्लूरल फॉर्म में है। और भाई बाकी का आपका जो भी पूरा सेंटेंस होगा, वो पूरा सेंटेंस सिंगुलर इन फॉर्म होगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस नाउन या प्रोनाउन के बाद जो भी आपको अगर सेंटेंस में आपकी वर्ब दे रखी है, तो वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। अगर सेंटेंस में कहीं पे प्रोनाउन दे रखा है तो वो कैसा होगा? सिंगुलर प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो देखो, अब मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, वन ऑफ द बॉय या बॉयज हैज ऑब्लिक हैव कम। मैंने आपको ये लाइन बोली, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सर वन ऑफ के बाद, अभी आपने बताया वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो बॉयज हमारा यहाँ पे बॉयज आएगा, क्योंकि नाउन में एस लगता है तो नाउन प्लूरल इन फॉर्म हो जाता है। तो बॉयज हमारा प्लूरल है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज। यहाँ तक सही है। अगर मैं आपसे पूछूं आगे का क्या, तो आगे का मैंने बताया कि देखो, वन ऑफ, ईच ऑफ, जिनके बाद जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा यहाँ पर इनके ठीक बाद, वो तो प्लूरल फॉर्म में होगा। और बाकी का पूरा सेंटेंस कौन सी फॉर्म में रहेगा? बाकी का सारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो आपका यहाँ पे हैज है, हैव है, तो कौन सी वर्ब डालनी चाहिए मुझे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब डालनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर इन फॉर्म आएगी। ये हो गई आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर, तो हैज आ जाएगा। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बॉयज हैज कम। दोबारा से मैं एक बार आपको समझा देता हूं मेरे भाई। एक बार हम पेन का कलर चेंज करते हैं, देखियो ध्यान से देखिए एक बार। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, लिख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर मैं आगे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए आपका प्लूरल इन फॉर्म में, ठीक है। वो प्लूरल इन फॉर्म में रहेगा। जैसे हमने बोला वन ऑफ द के बाद बॉय लगाए या बॉयज लगाए, तो आपने बोला प्लूरल नाउन आना चाहिए, इसलिए बॉयज आया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आपका अगर वर्ब आएगी, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर में होना चाहिए। तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आगे दे रखा होगा तो वो सिंगुलर इन फॉर्म होगा। तो आपका यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए आपने हैज लगाया, यहाँ पर हैज आ गया। क्लियर है मेरे भाई बात? एक बार अब देखते हैं ये क्या कह रहा था। ये भी यही कह रहा था कि अगर ऑफ का यूज ईच, एवरीवन, वन, नन एसेट्रा लिख दिया, यहाँ पे नीदर, ईदर इनके बाद हो, तो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो कैसा आएगा मेरे भाई? वो आपका सिंगुलर आएगा। तो इधर देखते हैं एक बार, इस एग्जांपल को देख। वन ऑफ के बाद क्या है? ये जो आपका आ रहा है, ये आपका सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है? तो आपका ये प्लूरल आ रहा है। बेसिकली वन ऑफ के बाद जो भी नाउन यहाँ पे आ रहा है वो आपका प्लूरल है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज प्लूरल है। अगर आपका प्रोनाउन आता तो देम प्लूरल प्रोनाउन है, ये भी सही है, एग्जाम्पल है बेसिकली, ठीक है।
और आपकी जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है, तो हैज यहाँ पे सही है। अगर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, देखो ये वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन से नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव करता है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका सेंटेंस होता वन ऑफ द बॉय हैव डन देयर वर्क, तो आप बोलते सर इसमें ये गलती है कि वन ऑफ के बाद एक तो प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए बॉय की जगह बॉयज हो जाएगा। वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और वन ऑफ के बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ये प्रोनाउन या कुछ भी आए, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका प्लूरल है, तो ये भी हमें सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर क्या होता है, हिज होता है। तो आपके तीनों चीजें करेक्ट हो गई, पूरा रूल आपने अच्छे से समझ लिया है। आगे अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं हम, आइए। तो ये तो मेरे भाई वन ऑफ की बात थी, बट अब आप ये चीज देखो एक बार, ये दोनों क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। कह रहा है वन ऑफ, हमने किस किस को लेके देखा, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, जितने ऑफ वाले हैं उन्हीं सबके साथ सारा सीन है, ठीक है। तो हमने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब अगर कोई भी वर्ब आएगी, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो वो सिंगुलर होना चाहिए। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ये इन आया आपका प्रेपोजिशन, ये सारा का सारा क्लास आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी क्लास, कंप्यूटर वाली, तो एडजेक्टिव हो गया आपका। हैज, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए तो हैज आ रहा है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, सिंगुलर वर्ब हैज आ रही है, बिल्कुल सही जा रहा है। हैज टू टाइप देयर, भैया देयर कहां से आ गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर नहीं, हमें ये भी सिंगुलर चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे करा ना मेरे भाई, हमें ये भी देखो सिंगुलर चाहिए। जो भी आपकी चीजें आएंगी वो कैसी आएगी, देखो यहाँ पे देखो सिंगुलर इन फॉर्म, सारी सिंगुलर होगी, सिंगुलर आएगी इसके बाद। मतलब ठीक, नाउन तो प्लूरल आ रहा है, प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है, मगर जो भी चीजें बाद में आएंगी तो वो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और बाकी का सारा सेंटेंस सिंगुलर रहेगा। तो देयर की जगह क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, इस नाउन में एस लगा हुआ है तो बिल्कुल प्लूरल है, सजेस्ट सही है। यू सजेस्टेड आर, मेरे भाई ये एवरी वन ऑफ द फिल्म, यहाँ पे ये जो वर्ब आनी चाहिए तो सिंगुलर आनी चाहिए ना। इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये चली गई, इस पूरे सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पर है, इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये है, तो एवरी वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई बात। ये आपकी बुक के ही हैं, मैं तो बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक से तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट टीचर यहाँ पे इसलिए कि आपको और अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 2 आता है क्या, यही वन ऑफ के मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। देखो वो क्या कह रहा है, इफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर ज्वाइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। अब मेरे भाई बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग। जैसे क्या है सर, ये पहले बात तो आप ये समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन आपके क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं जो किसी चीज के बारे में बताएं, जैसे कि हु, विच, डेट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे ये हमने एग्जांपल, पहले एग्जांपल से समझते हैं। वो कह रहा है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए ना, जब भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, कह रहा रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी नाउन, जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ होगा, ठीक है, जो भी नाउन आ रहा होगा, वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन आपका, उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, डेट, इनके पहले जो भी नाउन आता है आपका, जो भी सब्जेक्ट इनके पहले आएगा, वो आपका क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। तो वो कह रहा है वर्ब आती है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे यहाँ पर डैट है, डैट से ठीक पहले वुमेन आ रहा है, ये इसका एंटीसीडेंट है, तो वुमेन तो प्लूरल है भैया। ये वाली जो वुमन है, WUMAN, ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे होता है, WOMEN, वुमेन। तो ये तो प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, हैव आएगा। मतलब मैं अब आपको वो जो रूल पहले पढ़ाया था उससे एक स्टेप आगे आपका लेवल उठा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे मैंने आपको बोला, वन ऑफ द बॉयज हैव कम, फिर मैंने आपको बोला वन ऑफ द बॉयज हु हैज
कम। अब दोनों चीजों को ध्यान समझो। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको ये बोला वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ये बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद मैंने बोला जो भी वर्ब वगैरह जो भी लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो आपने बोला सर ये तो हैव है, ये तो गलत है, यहाँ पे तो मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा, हैज आएगा। बिल्कुल सही है मेरे भाई। मगर एक चीज देखो, जब मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, वो बॉयजों के बारे में बात हो रही है जो आए थे, ठीक है। तो ये देखो हु आया यहाँ पर, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे क्या केस आ जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का केस आ जाएगा। उस वन ऑफ को हम तब तक फॉलो करेंगे, वन ऑफ के बाद चॉइस हो रहा है तो बहुतों में से चॉइस होगी भैया एक की, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, बिल्कुल सही है। मगर जैसे रिलेटिव केस आ गया तो ये अपने अकॉर्डिंगली वर्ब लेगा। ये कैसे वर्ब लेता है, अपने ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंगली बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन कैसा है, ये नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो बॉयज प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैज की जगह है। क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज हैव कम, ठीक है। ये मैं सोचना कि वन ऑफ है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, नहीं भाई ये रिलेटिव केस आ गया। अब इसको ध्यान से समझो, शी इज वन ऑफ द नॉबलेस्ट वुमेन, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद प्लूरल, बिल्कुल सही है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आया तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी, वुमेन प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैज का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। पढ़ लीजिए, इफ अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर ज्वाइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग विद द एंटीसीडेंट। समझ गए एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, टू द रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई थिंक ये केस आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने केस बताया। लास्ट में जाते जाते हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम एक रूल और समझ लेते हैं। आइए, रूल मेरे भाई ये आपको मैं कुछ यूज समझा रहा हूँ, ईदर ऑफ का और नीदर ऑफ का। देखो इसी वीडियो में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पहले हम ईदर ऑफ का समझते हैं। ईदर ऑफ का मतलब ये होता है, ईदर ऑफ का यूज होता है भाई दो बंदों के लिए, किसके लिए, टू पर्सन और थिंग्स, दो चीजों के लिए या दो पर्सन के लिए हम ईदर ऑफ का यूज करते हैं। बेसिकली जब हमें दो में से एक की चॉइस करनी हो, हमें बोलना हो इन दोनों भाइयों में से एक आ रहा है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में से एक की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज कम। देखो ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ होता है चॉइस करने के लिए दो में से, दो भाइयों में से जब मुझे बोलना है एक आएगा, ठीक है, दो भाइयों में से एक आया तो मैं क्या बोलूंगा, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो में से एक। ईदर ऑफ का मतलब दो में से एक चूज करना, जब एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ के बाद सारा नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जब आपको दो में से एक की चूज करनी हो पॉजिटिव सेंटेंस में तो आप ईदर ऑफ का यूज करते हो, ठीक है। अगर यही सेंटेंस को मैं बोलता ईदर ऑफ द फाइव बॉयज, पांचों में से मुझे एक देखना है, ठीक है, पांचों में से एक देखना है, क्या मैं क्या कह रहा हूं, पांचों में से एक बंदा आया। देखो दो में से एक चूज करने के लिए आप ईदर ऑफ का यूज करते हो, मगर जब आपको पांच में से, छह में से, मतलब दो से ज्यादा, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 10 हो, 50 हो, जब आपको इतने दो में से ज्यादा, टू से ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन टू हो, उनमें से चॉइस करनी हो तो मेरे भाई ईदर ऑफ का यूज बिल्कुल गलत है वहां पर। वहां पे आपको यूज करना चाहिए वन ऑफ का, ठीक है। वन ऑफ का यूज कर सकते हो जब आप दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो। दो में से एक का चूज करना है तो आपका ईदर ऑफ, ठीक है। दो से ज्यादा है, पांच है, छह है, तीन है, चार है, तो आप क्या कर सकते हो, एक का चूज करने के लिए आप वन ऑफ लगाओगे। पांचों में से एक भाई आ रहा था, पांचों में से एक लड़का आ रहा था, जैसे हम बोलना चाह रहे हैं पांचों में से एक लड़का आया, तो हम क्या बोलेंगे, फाइव बॉयज में से वन ऑफ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वन ऑफ द फाइव बॉयज, वन ऑफ द फाइव बॉयज हैज कम। और ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वन ऑफ है तो प्लूरल नाउन रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगी, बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ईदर ऑफ, वन ऑफ आपको समझ में आ गया कैसे चलता है। अब आप ये बात मेरी समझो, अगर यहीं पे मुझे बोलना हो दोनों में से कोई भी नहीं आया, मुझे बोलना हो दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो मैं कैसे बोलूंगा, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स। मैं कहना चाहता हूं दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं आया, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों के लिए, मतलब नीदर का मैं यूज, मतलब क्या है, नीदर का मैं मतलब ये है कि मैं बोलना चाह रहा हूं दोनों में से कोई भी नहीं आया, नॉट ईदर ऑफ द टू, नॉट ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। नेगेटिव है, नेगेटिव यूज हो रहा है, तो जब मैं बोलना चाह रहा हूं नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब दोनों में से कोई नहीं आया, ठीक है। वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, पता ही है आपको, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, वर्ब सिंगुलर है। अगर मैं यही बोलता नीदर ऑफ एट मेंबर्स, कि भैया
8 मेंबर में से कोई भी नहीं आया, मुझे ये कहना होता तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि नीदर का यूज हो, नीदर का, क्योंकि जो ईदर का जो यूज है मेरे भाई वो तो मैं यूज करता हूँ दोनों में से बताने के लिए, ठीक है ना, कि दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ पे तो 8 की बात हो रही है, तो ऐसे केस में मैं यूज करूंगा नन। आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, जब मैं ईदर की बात करता हूं दो में से एक की, उसी को नेगेटिव बनाने के लिए मैं एन लगा देता हूं नाइदर, ठीक है। और जैसे ही मैं वन की बात करता हूं कि दो से ज्यादा में से एक चूज करना हो, वैसे अगर मुझे नेगेटिव में बोलना हो तो मैं इसके आगे एन लगा देता हूं, जो कि नन बन जाता है। नन का क्या मतलब है कि भैया 8 में से कोई भी नहीं आया, ठीक है। जब दो से ज्यादा बताने हो आपको नेगेटिव में, तो आप नन का यूज करो। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है नीदर ऑफ मीन्स नॉट ईदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, नीदर ऑफ द जज ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि जजों में से कोई भी नहीं। वैसे आपको कह रहा है नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द थिंग्स और पीपल। देखो जैसे यहाँ पे था नीदर ऑफ इज 4 सन्स, 4 बंदों की बात हो रही, तो नीदर ऑफ तो गलत है, तो आपने क्या लगाया, नन ऑफ लगाया, ठीक है। वैसे ईदर ऑफ देख लो, दोनों में से एक की बात हो रही है, ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स, तो यहाँ पे ईदर तो दो में से एक के लिए आता है। अब आप पांचों को हटा के दो तो कर नहीं सकते, ठीक, अब पांचों को हटा के दो तो कर नहीं सकते ना आप। तो पांचों मेंबर में से आपको एक दिखाना है, तो आप क्या यूज करोगे, वन ऑफ करोगे। दो से ज्यादा में से जब आपको एक दिखाना हो तो वन ऑफ यूज करते हो, ठीक है। नॉट, नॉट कभी भी यूज नहीं होता बोथ के साथ, ये भी एक तीसरा पॉइंट आप याद रखना मेरे भाई। नॉट कभी भी यूज नहीं होता बोथ के साथ, ठीक है। जैसे कि जब भी आपको दिखे बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब भी दो है, मगर जब भी आपको बोथ को नेगेटिव में लिखना हो नॉट, तो आप बोथ मत यूज करना, आप क्या यूज करना, नीदर यूज करना, क्योंकि नीदर का मतलब ही है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, जब इस केस में हम ऐसे लिखते हैं तो हमें पता ही है नीदर वहां पे स्पेसिफाई कर रहा है कि वो दो बंदे, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये एग्जाम, ये चीजें आपको क्लियर है मेरे भाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए। ईदर ऑफ द टू रोड, जितना भी तक हमने पढ़ा है हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जितना अभी तक पढ़ा है हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। हमने बोला ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, मेरे भाई मैंने बताया था ईदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। इनके बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, मगर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। लीड एक प्लूरल वर्ब है, लीड्स हो जाएगा। जब वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई डिजायर्स। अब देखो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, बट वर्ब कैसे आनी चाहिए, आर नहीं, सिंगुलर आनी चाहिए, इज। अब आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो और खुद करने की कोशिश करा करो, ठीक है। आगे देखते हैं। नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, भाई नीदर ऑफ आता है दो को, जब आप बताओ दो में से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे 5 बंदों की बात हो रही है, तो नीदर ऑफ गलत है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, नन ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर ये क्लास आपको गाइस अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, ठीक है। और ऐसी ही हम आपके इंग्लिश ग्रामर की सीरीज खत्म करेंगे, जिसमें मैं 150 रूल्स कराऊंगा जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नीदर ऑफ देम, भैया देखो नीदर ऑफ है, नन ऑफ है, ईच ऑफ है, इनके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ रहा है वो तो प्लूरल आएगा, ठीक है। मगर भाई जब हम बात करें किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव की या जो भी हो, वो सिंगुलर आना चाहिए। ये तो आपका प्लूरल हो गया, मगर ये यहाँ पे आपका ये नाउन आ रहा है और आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए सिंगुलर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका हिज। नीदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन लास्ट फॉर द इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, ठीक है। नीदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नेक्स्ट आ जाइए। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। अब आ जाओ भाई, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये रहा आपका नाउन, भैया राइटर नहीं, क्या होना चाहिए, राइटर्स होना चाहिए, ठीक है। देखो आपका जो एरर है ना, वो मैं आपको एग्जैक्ट एरर बताता हूँ, वो पूरा इसी में एरर रहेगा। ये आपको सही करना है पूरा। कैसे, जब वो बोल रहा है वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे राइटर्स हो जाएगा। कैसे राइटर्स, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है। जब ये प्लूरल हो गया, जब आपका ये नाउन प्लूरल हो गया, तो ये हु भी तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आ रहा है, मतलब जो राइटर्स है, वो उसका एंटीसीडेंट है, जो मैंने भी आपको पढ़ाया। तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब जाएगी। जब ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ से बिलीव आएगा, बिलीव्स नहीं बिलीव होगा। आपका सेंटेंस यहाँ पे राइटर्स हो जाएगा और उसके बाद ये बिलीव होगा। ये बुकों में सही नहीं दे रखा, खाली बिलीव्स का बिलीव कर रखा है, मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज, वन ऑफ, पेक्युलर मतलब, पेक्युलर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल थिंग्स है कोई चीज। तो वन ऑफ के बाद भैया ये जो नाउन है प्लूरल आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो विच, डैट, हु, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये जो एंटीसीडेंट आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली वर्ब जाएगी, तो ये प्लूरल है। तो ये वर्ब कैसी जानी चाहिए, प्लूरल जानी चाहिए। तो डिस्टिंग्विश नहीं,
डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। जैसे टॉलेस्ट बॉय, मेरे भाई वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बॉय नहीं बॉयज आएगा, ठीक है। गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। जाते जाते आप हमारे कोर्स के बारे में भी देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा ग्रामर का कोर्स है, उसके बारे में आप सुनिए। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।